नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में एक अहम जानकारी सामने निकल के आ रही है कि अब दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के करीबी सरकारी गवाह बनने जा रहे हैं और इससे दिल्ली के शराब नीति में हुए घोटाले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि ये केजरीवाल के भी बेहद खास है। इसी के साथ ही जो सीबीआई के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें कि 15 लोगों के नाम शामिल थे, तो उनमें से ही एक ये आरोपी है और इन्होंने अर्जी दायर कर दी है सरकारी गवाह बनने के लिए। इनका नाम दिनेश अरोड़ा है और ये एक बिजनेसमैन भी है। दरअसल सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक आरोपी कारोबारी दिनेश अरोड़ा को गवाह बनाने के लिए 306 सीआरपीसी के तहत आज दिल्ली की अदालत में याचिका दायर कर दी है। बता दें कि स्पेशल सीबीआई जज एम.के. नागपाल सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करने वाले हैं। सीबीआई द्वारा मामले में जमानत याचिका का विरोध नहीं करने पर कुछ दिन पहले इसी अदालत ने दिनेश अरोड़ा को अग्रिम जमानत दी थी। बताया जा रहा है कि अगर ये सरकारी गवाह बन जाते हैं और जो शराब घोटाले में जितने भी राज हैं अगर उनको बाहर ला देते हैं, उन राज को खोल देते हैं, तो इससे जहां केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी तो वही मनीष सिसोदिया के लिए भी किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं होगा। और कहा जा रहा है कि ये ऐसे राज जानते हैं जिसकी वजह से सीबीआई ने यह अर्जी दायर की है ताकि ये सरकारी गवाह बनने का इनको अप्रूवल मिल जाए। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसमें कई परत खुलते हैं तो मनीष सिसोदिया भी लपेटे में आएंगे और वो जेल भी जा सकते हैं। आपको बता दें कि जब मनीष सिसोदिया को लेकर के पूछताछ हुई थी तब देखने को मिला था कि इस बारे में कई अहम जानकारियां निकल के सामने आई थी और जहां 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई तो वहीं इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी अब तक हो चुकी है। फिलहाल इसको देखते हुए कई तरीके की चीजें सामने आ रही है। लगातार जिस तरीके से बीजेपी बार बार ये कह रही थी कि दिल्ली में शराब मामले में घोटाला हुआ है, बार बार ये आरोप लगाए जा रहे थे, तो जिसके बाद एलजी ने इसको लेकर के जांच की बात कही थी और आदेश भी दिए थे, जिसके बाद इसको लेकर के जांच हुए और कई चीजें निकल करके सामने आई, जिसके बाद मनीष सिसोदिया के घर पर भी रेड की गई और उसके बाद ही सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी के साथ ही इस मामले में जहां सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वहीं इस मामले को ईडी भी संभाल रही है। आपको बता दें कि अदालत ने कहा है कि सीबीआई ने अग्रिम जमानत याचिका के खिलाफ अपने जवाब में कहा है कि आवेदक ने जांच में सहयोग किया है। हम बात यहां पर दिनेश अरोड़ा की कर रहे हैं और कुछ तथ्यों का खुलासा भी किया है जो जांच के लिए बेहद खास है। इसलिए सीबीआई को कोई आपत्ति नहीं है अगर इस अदालत द्वारा आवेदक को अग्रिम जमानत दे दी जाती है। इसी के साथ ही दिनेश अरोड़ा की अग्रिम जमानत की अर्जी तब दायर की गई थी जब सीबीआई ने विजय नायर को गिरफ्तार किया था और समीर महेंद्रू को ईडी ने गिरफ्तार किया था। बाद में सीबीआई ने हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली को दिल्ली की आबकारी नीति के निर्धारण और इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में गिरफ्तार किया था। इसी के साथ ही इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के शराब नीति मामले में गवाह बनने की बात को लेकर के बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 24 अगस्त को मेरी ये ट्वीट कई लोगों ने मजाक समझा था जब मैंने कहा था कि जल्द ही एक सरकारी गवाह बनने जा रहा है। शराब घोटाले का एक खास अभियुक्त आज सरकारी गवाह बनकर पेश होने की अर्जी दे रहा है। खुद को बचाने के लिए केजरीवाल सिसोदिया को बलिदान करेगा। इसलिए इतने दिनों से मनीष सिसोदिया को जेल जाने का माहौल केजरीवाल खुद बना रहे थे। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर रेड करी थी और इसी के साथ ही मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब आम आदमी पार्टी के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो
शाम तक गिरफ्तार हो जाएंगे और वो जेल से तभी रिहा होंगे जबकि गुजरात और हिमाचल का चुनाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया के गुजरात में कई ऐसे जनसभाएं करनी थी, कई ऐसे प्रोग्राम्स थे चुनाव को लेकर के, जिसकी वजह से बीजेपी डर गई और इसलिए बीजेपी ने सीबीआई को फोर्स किया ताकि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सके और दिसंबर से पहले उन्हें रिहा ना किया जा सके। लेकिन देखने को मिला कि कैसे मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के बाद शाम को ही छोड़ दिया था और ये बताया सीबीआई ने कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी नहीं की गई थी, उनको सिर्फ और सिर्फ पूछताछ के लिए ही बुलाया गया था। जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने ये कहा कि ये जो मामला था वो शराब नीति से नहीं बल्कि ऑपरेशन लोटस से जुड़ा हुआ था, जहां ये पूरा मामला बिल्कुल ही पलट गया था। एक बार फिर से देखने को मिला कि बार बार अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा और बार बार ये दलीलें वो देते हुए नजर आ रहे थे। उन्हीं के साथ ही तमाम आम आदमी पार्टी के लोग भी यही कह रहे थे, लेकिन ये बात पूरी तरीके से गलत हो गई थी। सीबीआई ने उनको पूछताछ के बाद छोड़ दिया था। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि एलजी से शिकायत करने के बाद एलजी ने जांच के आदेश दिए थे शराब घोटाला मामले को लेकर के, जिसके बाद तमाम ये चीजें सामने आई और इसके घेरे में दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया भी आए। आपको बता दें कि 27 सितंबर को सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित जांच के दौरान इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओलनी मंच लाउडर के पूर्व सीईओ व्यवसायी विजय नायर को गिरफ्तार किया। अगस्त में सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाले में एक एफआईआर दर्ज की और इस आबकारी नीति मामले में आरोपी के रूप में नामजद 8 व्यक्तियों के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर यानी कि एलओसी जारी किया था। इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और इसी के साथ ही तत्कालीन आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्ण, उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर आरोपी के तौर पर नामजद थे। इसी के साथ ही आपको बता दें, लगातार जब से शराब नीति को लेकर के मामला खुला है, केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब तो सीधे तौर पर कपिल मिश्रा ने भी पलटवार करते हुए ये कह दिया है कि अपने आप को बचाने के लिए मनीष सिसोदिया को भी अरविंद केजरीवाल जेल भेज सकते हैं, क्योंकि लगातार ये देखने को मिला था कि अरविंद केजरीवाल ने बार बार ये चीजें कही है कि मनीष सिसोदिया का जेल जाना तय है, वो जेल जाएंगे। जहां उन्होंने विधानसभा में ये बातें कही थी कि किसी भी मामले में मनीष सिसोदिया जेल जा सकते हैं, तो वहीं अब शराब घोटाले मामले को लेकर के ये चीजें दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब दिनेश अरोड़ा जो कि उनमें से ही एक आरोपी है, उन्होंने सरकारी गवाह बनने के लिए अर्जी दायर कर दी है और ये अर्जी सीबीआई के द्वारा कोर्ट में दायर की गई है और कहा जा रहा है कि वो अगर सरकारी गवाह बनते हैं तो इससे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ जाएंगी और हो सकता है कि वो जेल भी चले जाएं। इससे पहले ही देखने को मिला है कि आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, उसको लेकर के बार बार यही कहा जाता है कि उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं है, लेकिन जांच एजेंसियों ने उन्हें जेल के अंदर रखा हुआ है। लेकिन तब भी यही सवाल पूछा जाता है कि जब उनके ऊपर कोई केस नहीं है, कोई इल्जाम नहीं है, तो आखिर वो जेल में इतने दिनों तक क्या करेंगे। तो वहीं अब इस घेरे में मनीष सिसोदिया भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर के तमाम लोग यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो करप्शन लेवल है लगातार बढ़ता जा रहा है और भ्रष्ट पार्टियों की लिस्ट में आम आदमी शुमार होता जा रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।